हेलो साथी नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बता देंगे एकदम ओके है, वीडियो ऑडियो क्लियर। कैसे हैं? जय हिंद मेरे सभी साथियों को। जय हिंद है। मजे ही मजे में। सर टी शर्ट का लिंक, अरे यार आप इसे ही ले लियो ना, क्या टी शर्ट का लिंक है? बेफालतू की चीज़ों पर कमेंट पर आप फोकस ना तो आपको करना है, ना चीज़ों पर ध्यान देना है मुझे, ठीक है ना? बेफालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, ना करना है। हम लोग वैदिक सभ्यता बच्चे पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता आपका लगभग कंप्लीट सा हो चुका है। मैं उसके क्वेश्चंस आज कराने वाला हूँ, ठीक है? आपको क्वेश्चन करने हैं और साथ के साथ में आज स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है और छुट्टी रखना मुझे उचित नहीं लगा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं सोमवार से शुक्रवार होती हैं। तो मैं महाजनपद का एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हैंड टू हैंड क्लियर करा दूंगा बच्चे। महाजनपद का एक टॉपिक है, उसे क्लियर करा दिया जाएगा। देखेंगे साहब। तो आप लोग आप लोगों ने क्या सीखा और क्या नहीं, ये सभी क्वेश्चन सभी पीवाई क्यों हैं, यानी कि ये पूछे हुए क्वेश्चन बच्चे, ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक बार ध्यान दीजिए। या एक बार ध्यान दीजिए। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया बच्चे? या आवाज नहीं आ रही है भैया? आवाज आ रही है सबकी? तो क्या कहेंगे? किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस वेद को और नामों के, इसे सर्वश्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ, क्या कहेंगे भैया? इसे सर्वश्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं भैया। किस नाम से कहेंगे? कि भैया सर्वश्रेष्ठ। गलत मत करिए बच्चे, गलत मत करिए प्लीज। आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, आपके नोट्स में सही चीजें आ रही हैं, फिर भी बी और डी गलती क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? आपको दूसरों के कमेंट नहीं देंगे, लेकिन अथर्ववेद की बात की जा रही है। किसकी भैया? किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया मुझे? किसमें? अथर्ववेद में। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है बच्चे? उपनिषदों का अर्थ क्या है ये भी आप बताइएगा। अर्थ क्या है उपनिषदों का अर्थ? ठीक है, अर्थ क्या है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है और इसका अर्थ क्या है? देखिए, ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान। क्या बताएंगे भैया? दर्शन एवं ज्ञान इसे कहेंगे। क्या कह दिया बच्चे? दर्शन एवं ज्ञान। विच वर्ड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द ग्रेन्स इन ऋग्वेदा? यानी ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया भैया? किन शब्दों का प्रयोग किया गया? गौधूम और व्रही, यव और धान्य, तिल और खल, प्रियंगु एवं श्यामक। श्यामक के आपने चावल सुने होंगे बच्चे। तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया? गलती मत करिए। किसकी बात करें भाई? गौधूम। गौधूम का अर्थ गेहूं होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा बच्चे? कौन सा होगा? देखिए चलिए, तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का बच्चे क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशिक की होगा। शतपथ, पंचविश, पंचविश बच्चे किसका होगा? सामवेद का होगा। सामवेद। गोपथ,
गोपथ किसका होगा साहब? गोपथ। गोपथ की बात करें, बड़े ध्यान से सुनना। गोपथ, जो गोपथ है बच्चे वो अथर्ववेद का होगा। अथर्ववेद। किसकी बात करेंगे बच्चे? अथर्ववेद का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 3 का 1 बिल्कुल। आप थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ, यहाँ एक एक चीज क्लियर हुआ। सामवेद का होगा। अब यजुर्वेद पूछ लिया आपसे। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या बताएंगे बच्चे? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा? ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है बच्चे? ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऋग्वेदा? देखिए, ये मैं वो चीज करा रहा हूं, ये वो चीज करा रहा हूं जो आपकी PYQ है। देखिए, ये आप जानते हैं, मैंने ब्राह्मण ग्रंथ मैंने कराए हैं बच्चे। क्यों नहीं कराए ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? क्या बताएंगे भैया? ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा। ऐसे ही ये आश्रम है बच्चे, और एक तरफ आयु लिखी हुई है, आश्रम और आयु। तो आपको कूट बताना है कौन सा कौन से संबंधित है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है बच्चे, वो जन्म से 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम आप जानते हैं बच्चे 25 से 50 वर्ष तक है। और वानप्रस्थ आश्रम का 50 से 75 तक है। ये यहाँ हो गया। और संन्यास आश्रम 75 से 100 तक हो गया। तो क्या 1, 4, 3, 2, 14, 32 कहीं दिख रहा है क्या? 14, 32 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी में है। अब भी गलती कर रहे हैं तो इसका भुगतान बच्चे आप करेंगे। कौन कह रहा है बच्चे मैंने आश्रम व्यवस्था नहीं कराई है? मैंने बहुत अच्छे तरीके से, एक बार मुझे सभी साथी बताइए, क्या आश्रम व्यवस्था हमने नहीं किया है बच्चे? आश्रम व्यवस्था हमने किया है। आश्रम व्यवस्था क्या नहीं कराया? सिर्फ 2 क्वेश्चन इन 12 क्वेश्चनों में से ऐसे हैं कि जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। वो क्यों करा रहा हूं मैं? ये क्वेश्चन ये करा रहा हूं कि जो थ्योरी में कंप्लीट नहीं हुआ वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही टिक करना है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है बच्चे? क्या बताएंगे भैया? किसमें 10 राग? जब मैंने आपको ऋग्वेद बताया था, क्या बताया था साहब? अब मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद मैंने क्या कहा है? कॉन्सेप्ट आपके आप तक पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? किस में बता दिया कि ये 7वां मंडल में है और ऋग्वेद में है? बताओ, क्यों नहीं कराया है? क्यों नहीं कराया है? कराया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। यहां से आगे मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैं अब उससे आगे ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एक साथ क्वेश्चन करा दूंगा बच्चे। यहां देखिएगा, कौशल महाजनपद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? ये आपसे पूछा है। ओके, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो किसका भाग है बच्चे? ये उत्तर प्रदेश का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? ये आप पढ़ने के बाद में बताएंगे, या पढ़ने के बाद में बताएंगे बच्चे। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? ये भी पढ़ने के बाद बताएंगे। ये क्वेश्चन भी, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से झेलम नदी है बच्चे। क्या बताएंगे? झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम क्या था? क्या मैंने आपको प्राचीन नदी और आधुनिक नदियों के नाम नहीं बताए हैं? ठीक है ना। साथ के साथ रिवीजन में करवाता लेकर चलूंगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी जरूर करेंगे। आपने कहा
एक बच्चा कह रहा है कि ऋग्वेद, 5वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या भी है? ईश्वर की महिमा है। बलिदान विधि, देखो इस सब चारों वेद है ना, इसमें क्या है? ऋग्वेद। बलिदान विधि यजुर्वेद में है। औषधियों से संबंधित है, कौन सा होगा भैया? औषधियों से संबंधित यजुर्वेद होगा। ठीक है, ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये आपका कौन सा है भैया? ये यहां वाला, ये सामवेद है, ये अथर्ववेद है। चारों के चारों क्लियर हो गए, सबका अलग 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 विषय है। ये कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अब शब्द आया आपके सामने बच्चे, महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद। ओके ना? महाजनपद ये आपके सामने शब्द आता है बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये महाजनपद है क्या? सुनना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं चीजों को। महाजनपद, महाजनपद क्या है? देखिए, अब बात करते हैं विकास के चरण, कैसे चीजों का विकास हुआ होगा। सबसे पहले बच्चे क्या बना? परिवार बना। क्या बताएंगे? परिवार, परिवार, परिवार को फैमिली बोलेंगे। फैमिली, आप जानते हैं फैमिली से कई सारी फैमिलियां मिलकर बनाती हैं बच्चे कुल। क्या बनाएंगे भैया? कुल। ये टोटल वाला कुल नहीं है, कुल। ओके साहब, कई सारे परिवार मिलकर इन्होंने कुल बनाया भैया, और कई सारे कुल बनकर क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं बच्चे। क्या बनाएंगे? ग्राम, यानी कि विलेज, विलेज। कई सारे ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे? विश्व बनाएंगे बच्चे। विश्व को ही आप खंड बोलते हैं, आपने सुना होगा विकास खंड। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? विश्व बोलते हैं, विश्व या ब्लॉक। ठीक है, कई सारे विश्व मिलकर जन बनाते हैं भैया। ठीक है, जन, जन से जनपद बनेगा, जनपद, जन, और जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट। और जनपद से ही क्या बने हैं भैया? महाजनपद बने हैं। ये नोट करने हैं बच्चे, लिखना है। मैंने महाजनपद के बारे में सबसे पहले क्या बता दिया भैया? महाजनपद कैसे बने? पहले परिवार बने, कई सारे परिवारों ने मिलकर कुल को बनाया, कुल जब मिले तो भैया गांव बना, और कई सारे गांव ने विश या खंड बनाया, कई सारे विश ने बच्चे जन बनाया, जिसे आप तहसील भी बोलते हैं बच्चे। और जन से क्या बना है? जनपद, और कई सारे जनपद आप जानते हैं, महाजनपद एक तरीके से हम राष्ट्र का रूप बता सकते हैं बच्चे। ठीक है, ओके साहब। आपने हो सकता है कि इसका बहुत सारे क्रम देखे हों, जो मैंने क्रम बताया है बच्चे, ये NCERT और ये आपका SSC ने भी यही माना है। SSC, मुझे नहीं पता किस बुक में क्या है, बिल्कुल लिखना है। अब सबसे पहली बात आती है, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था, इन सब चीजों की जानकारी कहां से मिलती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो महाजनपद हैं, कितने महाजनपद है, कैसे पता चला? आप जानते हैं भैया, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, क्या बताएंगे भैया? एक तो जैन ग्रंथ था, एक बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ की बात करें भैया, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ओके। ऐसे ही बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय।
ठीक है, जैसे रामायण और महाभारत है ना बच्चे, ऐसे ही जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। यहां से पता चलता है कि भैया महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की संख्या थी 16। अब बच्चा इसमें लगा रहेगा, अब इसमें लगा रहेगा बच्चे, विष के साथ में बच्चे मैंने लिखा है ना, खंड बोलते हैं। आपका जो भी गांव होगा आप उसमें जरूर लिखते हो ब्लॉक, जहां आपका मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र होगा, जहां से आपके क्या नाम है प्रमाण पत्र वगैरह बनते होंगे, उसे ही बोलेंगे बच्चे। सुना, तो यहां से पता चला कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। अब दो तरीके हैं बच्चे, एक तो जो सब करते आए हैं वो करो, एक तरीका ये है अगले 2 मिनट में 16 महाजनपद आपकी मुट्ठी में होंगे और जीवन भर याद रहेंगे, जीवन भर याद रहेंगे। आप बताइए मुझे ट्रिक से बताऊं बिना ट्रिक के बताऊं? आप चाहते हैं कि जीवन पर्यंत याद रहे, तो मैं चाहता हूं बच्चे, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि जीवन पर्यंत याद रहे तो बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको कराने वाला हूं, एज यू विश। नोट करना है भैया इसको। देखिए कमेंट पर फोकस ना करें, लिखने पर। ओके, अब हुआ क्या बच्चे, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनिएगा। हुआ क्या, एक लड़का था बच्चे, बहुत सुंदर सा लड़का, देखो इसका नाम था अपाचे, इस लड़के का नाम था अपाचे, और अपाची बाइक चला रहा, बहुत बढ़िया सी अपाची ये बाइक रखा, ठीक है, ये बाइक ले रहा है बहुत बढ़िया सी, ठीक है ना, और इस पे ना ये बैठा हुआ है, ठीक है। अपाचे नाम का एक लड़का था। अब हुआ क्या, ये प्रधान का लड़का था अपाचे, और भैया अपने आप को है ना तोप से कम ना समझा। अब एक दिन क्या हुआ कि भैया ये कुसुम को परेशान कर रहा था, कुसुम को परेशान कर रहा था। अब कुसुम ने इसे क्या कर दिया, कुसुम ने इस अपाचे को ना कूट दिया, कूट दिया। अब अपाचे के गांव में भैया आम हुआ करते थे, बहुत दूर दूर तक आम फेमस थे। अब भैया प्रधान का लड़का जब पीट दिया तो दिक्कत हुई, जब प्रधान का लड़का पीट दिया तो दिक्कत तो होगी ना बाबा। तो यहां से दिक्कत बनी, और दिक्कत क्या है, दिक्कत से अब जब पीट दिया तो अब क्या कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि अब इसे थोड़ा सा हाँ, अब कह रहे हैं कि अब अपाचे का गांव, अपाचे का गांव, गांव कुसुम को क्या कहेंगे भैया, कुसुम को कम कम आम देगा। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। कहां भाग गया भाई, ये आ गया भाई, ठीक है। तो अब देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इंग्लिश वाले हाय उल्ला मत मचाना, बिल्कुल बाइलिंगुअल लिखवाऊंगा, प्लीज एक बार समझ लो, बिना ट्रिक भी कराऊंगा, ठीक है। तो क्या है भैया, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे, ऐसे बच्चे अंग याद रखेंगे, ऐसे अंग, वैसे वज्जी, वैसे वज्जी, ऐसे अवंती, अवंती, पासे पांचाल, पांचाल, चेदी, काशी, गांधार, गांधार, वत्स, कुरु, सूरसेन, सूरसेन, मगध, मगध, कौशल, कंबोज, कंबोज, मल्ल, अश्मक और मत्स्य, मत्स्य। मैं भैया एक बार सुन लो, ठीक ये है, अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा आपको। ये 16 महाजनपद हुए हैं कि नहीं, इंग्लिश वाले भी अभी बस थोड़ा सा धैर्य रखो भैया, मैंने कहा ना मैं लिखवाऊंगा करवाऊंगा। अंग पहला होगा बच्चे, वज्जी दूसरा होगा,
तीसरा अवंती, चौथा पांचाल, पांचवा चेदी, छठा काशी, सातवां गांधार, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां सूरसेन, 11वां मगध, 12 कौशल, 13 कंबोज, 14 मल, 15 अश्मक और 16 मत्स्य। ये देख लो, 16 के 16 आपको मिलेंगे। ठीक भैया, जिसे गाली देनी भी हो ना कोई बात नहीं, दे लेना, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन याद ही करोगे। ये मुझे जरूरी नहीं है कि मैं एक साधारण भाषा में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बच्चा 3 3 4 4 बार इतिहास कर लेता है, उसे महाजनपद ही तैयार नहीं होते, वो परेशान रहता है कौन सा महाजनपद है कि नहीं है। अब इन महाजनपदों को राजधानी सहित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे महाजनपद, जनपद, महाजनपद। ठीक है, महाजनपद, और यहां पर दूसरी साइड लिखेंगे राजधानी, क्योंकि भैया राजधानी भी तो इंपॉर्टेंट है। अब उस ट्रिक का कितना फायदा होगा अब आप खुद बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले भैया ऐसे क्या लिखेंगे, अंग, 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 अंग की राजधानी बच्चे चंपा होगी। क्या लिखेंगे, चंपा। अंग की राजधानी बच्चे क्या होगी, चंपा होगी। अंग के बाद में वैसे बच्चे वै, आपने क्या लिखा, वैसे वज्जी, वज्जी लिखा, वज्जी, वज्जी, वैसे वज्जी होगा, और वैसे ही क्या होगा बच्चे, वैशाली होगा। क्या लिखा कि भैया वैशाली होगा, वैशाली, वैसे वज्जी और वैसे वैशाली। सर याद होने चाहिए, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें ट्रिक नहीं चाहिए, उनके लिए करा रहा हूं, वज्जी। अब अपाचे बच्चे, आ से क्या होगा, अवंती, 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 क्या है बच्चे, अवंती। अवंती की दो राजधानी बच्चे, अवंती की दो राजधानी है, एक तो है बच्चे उज्जैन, उज्जैन, और दूसरी है भैया महिष्मती, उज्जैन और महिष्मती। दो कैसे, जैसे आपने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पढ़ा है ना, ऐसी ये उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उसे ही उत्तरी बन रहा है और उसे ही उज्जैन बन रहा है बच्चे। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। ओके, यहीं पर अवंती के बाद में, अरे ट्रिक यही तो है, ट्रिक लिखते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखवाई बच्ची, अ, अब, अ, पा, चे। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से लिख लो, मैं तो आज जैसे आप कहोगे वैसे करा दो। पा से बच्चे क्या होगा, पांचाल होगा। ठीक है, पांचाल, पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या होगी भैया, आई छत्र, आई छत्र और कामपिल्य, आई छत्र और कामपिल्य होगी बच्चे। राजधानी क्या होगी, आई छत्र और कामपिल्य होगी। यहीं पर जैसे क्या होगी, चेदी, 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 चेदी की राजधानी है बच्चे शक्तिमती, शक्तिमती। क्या बताएंगे बच्चे, शक्तिमती, शक्तिमती। अब अपाचे का गांव, अब अपाचे का गांव, ठीक है, जैसे आप कहोगे मर्जी भैया, ठीक उतारना चाहो उतार लेना। का से बच्चे क्या होगा, काशी होगा। काशी की राजधानी बच्चे वाराणसी होगा, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है बच्चे, वाराणसी है। ठीक है, गा से गांधार, गांधार क्या हुआ बच्चे, गांधार हुआ।
गांधार। गांधार की राजधानी क्या होगा बच्चे? तक्षशिला। 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 गांधार की राजधानी बच्चे तक्षशिला होगी। ठीक है बच्चे, बाइलिंगुअल तो लिख रहा हूं सर, इंग्लिश का ट्रिक है, यही तो इंग्लिश है। अच्छा एक बार सभी साथी मुझे ये बताइए बच्चे, ये चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है? सबसे पहले मैंने देखो यहां आपको पहले, क्योंकि ये ट्रिक आप चाहो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे बच्चे क्या होगा? वत्स होगा। वत्स। वत्स। वत्स की राजधानी बच्चे कौशाम्बी। कौशाम्बी बच्चे। अपाचे का गांव कु सु म। कुसुम को। क्या कह रहा है? कैसे बच्चे? यहां क्या बच्चे? का गांव कुसुम को क्या होगा? कंबोज। सुरसेन। मल। कौशल। कंबोज। कंबोज। सूरसेन। सूरसेन बच्चे। मल। मल। कौशल। कौशल। अब इनकी सबकी राजधानी बचे। कंबोज की राजधानी, कंबोज सबसे इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, नॉर्थ सबसे उत्तरी महाजनपद था। ठीक है, उत्तरी महाजनपद था। और ये यहां कु से बच्चे एक चीज और, कुसुम था वो शब्द। वो शब्द क्या था बच्चे? कुसुम था। कु, इसे ठीक करो। वो बाद में लो। कुसुम यानी कुरु। कुरु। सीक्वेंस मत बिगाड़ो, ट्रिक के हिसाब से चलो। ठीक है, तो कु से भैया इंद्रप्रस्थ होगा। इंद्रप्रस्थ। 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 सूरसेन मथुरा। 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 मल, देखिए, मल कुशीनगर। कुशीनगर। मल कुशीनगर। कौशल, कौशल की राजधानी बचे। देखिए, कोसे बचे, वहां आपके पास में कौशल है। ठीक है, कौशल की राजधानी जो है पूछी गई है पीवाईक्यू में। कौशल की राजधानी बची श्रावस्ती है। श्रावस्ती। श्रावस्ती। अरे बोल भैया, का है कंफ्यूज हो रहे हो? का, मा, आ, मा, आम देगा। देख लो, यहाँ ये है कंबोज बचे। कंबोज। ठीक है, अब यहां हमारे पास में एक मैं बचा है, इसे मगध कर लो। मगध। अश्मक। अश्मक। अदश्य आएगा। च, मक, अश्मक। और मैं से बचे क्या आएगा? मत्स्य। मत्स्य।
ये क्या है? कंबोज, कंबोज, मगध, मगध, अश्मक, अश्मक और मत्स्य, मत्स्य बचे। 16 हो गए हैं। अरे भैया, आगे पीछे कोई बात नहीं है, मैं का अर्थ वहां भी तो वही है ना, वही है, टेंशन काहे लेते हो? जैसे अब यहाँ क्या बचा भैया? कंबोज है। जो कंबोज की राजधानी कौन सी है बच्चे? राजपुर या हाटक होगी। क्या लिखेंगे कि भैया राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक होगी। मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज होगी, गिरिव्रज, गिरिव्रज होगी। अश्मक और मत्स्य, मत्स्य की तो विराटनगर होगी, विराटनगर, विराटनगर। और यहां बचे असमक की पाटन या पोटली, पाटन या पोटली। देखो भैया, अब आपके पास है मर्जी आपकी, अब मर्जी है आपकी कि आप किस तरीके से तैयार करते हैं। 16 के 16 महाजनपद मेरे हिसाब से तैयार हैं। अब आप हिंदी वाले हैं, वहां से तैयार कर लेना, कैसे भी तैयार करना, तैयार हो जाने चाहिए। पहला अंग है, अंग की राजधानी चंपा है। वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या है भैया? वैशाली है। ओके। तीसरा बच्चे, तीसरा क्या बताएंगे? अवंती है। चौथा पांचाल है। पांचवा चेदी है। छठा काशी है। सातवां गांधार है। आठवां वत्स है। नौवां कुरु है। 10वां सूरसेन है। 11वां मगध है। 12वां कुशल है। 13 कंबोज है बच्चे। 14वां मगध। 15 अश्मक और 16 मत्स्य। अब बताओ इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसे मैं इंग्लिश में लिखूं? ट्रिक तो हिंदी में ही रहेगी भैया। सोनू कुमार किस टाइम क्लास में आए थे बच्चे? राजधानी के लिए कोई ट्रिक नहीं है। मैं आया हूं और सबसे पहले बच्चे आपको बताया महाजनपद काल के बारे में, और महाजनपद काल में मैंने आपको सबसे पहले बच्चे क्या बताया कि भैया परिवार सबसे छोटी इकाई थी, कई सारे परिवार मिले जब कुल बना, कुल से ग्राम बने और ग्राम से बने विष या खंड, और कई सारे विष और खंड बन के जन बने और जन से भैया जनपद बने। ठीक है। जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था भैया। फिर मैंने बताया 16 महाजनपदों को याद करने की एक ट्रिक है भैया, इसे रट लेना। ठीक है। अब यहां भैया अब एक बात बताओ, अब मर्जी है आपकी, जैसे आप इंग्लिश में इसे लिखना चाहो लिख लो, जैसे भैया ए वी आओ, अपाचे, ए पी, डबल ए पी, ए सी एच ए, तो आप कैसे भी कर लो ना, ए से अवंती होगा, पी से पांचाल होगा, सी से चेदी होगा। काशी का, गांव, गांव, कुसुम को, कुसुम को कम आम देगा, होगा यार। इसे आप इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, मर्जी है। ये टॉपिक खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ बच्चे। अब आप इसे कैसे भी लेकर चलो। अब यहां से क्वेश्चन एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है। पता जब चलेगा जब एक साल बाद है ना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में है ना वहां पर आपके दो प्रकार के लोग हैं, जो बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट शायद फाइनली सिलेक्टेड आ जाएगा, और जो है ना
इधर उधर की चीजों में पहले तो आ रहे हैं 4:15 तो घूम फिर के आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर टॉपिक टॉपिक कैसे समझ में आ जाएगा बच्चे क्लास के बीच में एंट्री करके। हम्म। अब यहां से एक टॉपिक जो निकल के आता है वो निकल के आता है बच्चे, ये सबसे उत्तरी यानी कि नॉर्थ महाजनपद कौन सा था, साउथ कौन सा था, ठीक है, ईस्ट महाजनपद कौन सा था और वेस्ट कौन सा था बच्चे, कौन कौन से महाजनपद थे साहब ये। टॉपिक खत्म हुआ। सबसे उत्तर में बच्चे कंबोज था। कंबोज कहां पड़ता था बच्चे, कंबोज जम्मू कश्मीर में। पूर्व में अंग था, अंग, अंग कहां पड़ता था, बिहार में, ठीक है, अंग बिहार में, बिहार में। दक्षिण में बच्चे अशमक पड़ता था, अशमक, अशमक, अशमक कहां पड़ता था, आंध्र प्रदेश में बच्चे, अशमक आंध्र प्रदेश में पड़ता था। क्या बता दिया। नेक्स्ट वेस्ट आया भैया, वेस्ट मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य कहां पड़ेगा भैया, राजस्थान में पड़ता है ये, राजस्थान। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो, मैं कह रहा हूं दिल और जान लगा दो इस चीज के लिए। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी साहब, फर्स्ट, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। ऐसे बचे द्वितीय, द्वितीय नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो क्या इनका जवाब दे पाओगे आप, आपसे यदि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं, भैया, और इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली, 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 आज राइटिंग थोड़ी सी अजीब आ रही है भैया, आज मैं दूसरे स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं। शक्तिशाली महाजनपद, महाजनपद, पावरफुल महाजनपद। तो प्रथम नगरीय क्रांति की बात करें बच्चे, प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं बच्चे, सिंधु घाटी, घाटी सभ्यता किसे कहा जाता है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वैली सिविलाइजेशन। ओके, द्वितीय नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है भैया, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि महाजनपद काल को, महाजनपद काल या 6th BC को बचे, या 6th BC को। शक्तिशाली महाजनपद मगध था बचे, मगध पर शासन करने के लिए अब बहुत सारे वंश आएंगे, मगध पर शासन करने के लिए बचे बहुत सारे अब इसमें दो गणतंत्र थे बच्चे, दो गणतंत्र महाजनपद थे, दो गणतंत्र महाजनपद थे बच्चे, गणतंत्र, ठीक है, जिसे रिपब्लिक
महाजनपद बोलते हैं। एक तो बच्चे मल्ल था और एक वज्जी था। ठीक है, ये मेरी तरफ से चीजें कंप्लीट हुई, क्लियर हुई। शशि रंजन, ईश्वर से ये कामना करता हूं कि भगवान सबसे पहले यदि एक भी वैकेंसी निकले तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका हो बच्चे। मैं चाहता हूं कि आपके पिता को कम से कम, या फिर आपकी जो फैमिली है, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ, हमने एक, यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो बच्चा हमारा कामयाब हो गया है। कोई बात नहीं, क्या ही तो फर्क पड़ता है बच्चे। ये कंप्लीट हुआ बच्चे, और आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट टाइम बच्चे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म मैंने आज इसलिए नहीं स्टार्ट किया, ये बाद में आता है चैप्टर, क्योंकि वो बीच में 2 दिन छुट्टी होने के बाद में एक दिन में वो कंप्लीट नहीं होता, और यही कारण है कि मैंने उसे नहीं किया स्टार्ट। आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे बच्चे, और मिलेंगे हम लोग सोमवार में, सेम टाइम सेम जगह। आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो बेस्ट है, नहीं आई हो तो एक बार आप वहाँ जाकर देख लेंगे रिकॉर्डिंग। मैंने आपको हर एक चीज़ 2 से 3 बार करा दी है। यदि मैं ज़्यादा कराऊंगा तो बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा वास्तव में सीरियस है, तो उसके लिए जो एक यूटिलाइजेशन वाला टाइम है, जो एक इम्पोर्टेंट टाइम है, मैं कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ करता दिखाई दूंगा। तो मैंने, मुझे जितना लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब रिकॉर्डेड क्लास आपके पास में होगी, आप इसे कितनी बार भी देख सकते हैं। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम, सेम सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।